हेलो अनमोल भारती। यस मैम। कहाँ पर हो तुम? 1 महीना हो गया कॉलेज को लगे हुए। तुमने कॉलेज में आना है कि नहीं आना है? मैं नाम काट दूंगी तुम्हारा। मैम आ रहा हूँ, मैम आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, रास्ते में। पिछले 1 महीने से तुम यही बोले जा रहे हो रास्ते में हो रास्ते में हो। ऐसा भी कौन सा लंबा रास्ता है तुम्हारा जो तुम पहुंच ही नहीं रहे? सीधा बता तुमने आना है कि नहीं आना? अरे मैम आपको तो पता ही है हिमाचल की पहाड़ों का, एक बार पसंद आए तो बंदे को बाहर निकलने ही नहीं देते। बकवास बंद करो, ये बताओ कब आ अरे रहे हो नहीं तुम? नहीं, सच में आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, रास्ते में हूँ। पक्का रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे मैम बस का टायर पंचर हो गया। क्या? मैम बस खाई कैसे? जा रही है। तुम ठीक हो ना? हेलो अनमोल, मैम मैं पहुंच तुम गई ठीक हो वैसे। ना? मैं बस अनमोल खाई हेलो, थी। मैं मर नहीं क्या? जाता। मैं अरे वाह भाई, क्या एक्टिंग करता है तू। पर अगर मैम ने तुझे सच में डिटेन कर दिया तो? अरे तो क्या हो गया, सब्जेक्ट चेंज करवा देंगे। और अगर इसे कॉलेज से डिटेन कर दिया तो? तब तो कॉलेज चेंज करवा देंगे। अरे पापा ज्यादा मत पिलाओ, चढ़ गई ऐसे। अरे बेटा नहीं नहीं, हम इसे नहीं पिला रहे, उल्टा ये अपने पैसों से हमें पिला रहा है। अरे भांजे, जैसे काम करने की कोई उम्र नहीं ना होती, वैसे दारू पीने की भी कोई उम्र नहीं होती। शराब दारू मैं इन सब का सेवन नहीं करता, ऐसा मैं सबको कहता हूँ। अरे पानी तो डाल लो। वैसे बेटा तुमने तो रिजलिका को मारने जाना था, उसका क्या हुआ? अरे अंकल जी, उसे मारने से पहले मुझे थोड़ी शक्तियां ग्रहण करनी पड़ेंगी, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। ओह, तो ये हो रही है तैयारी। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। अभी ये गया, एक एक गिलास और पीने को मिलेगा अब। हेलो। Hello, baby. How are you? अबे हरामजादी, कितनी बार बोला है फोन मत करा कर। दोस्त के पापा और मामा के साथ पीने बैठा हूँ, डिस्टर्ब मत करा कर मुझे। अरे बुद्धि कौन था? गर्लफ्रेंड होगी इसकी। अरे बुद्धि, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, लड़कियों से इज्जत और प्यार से बात करते हैं। अरे मामा जी, बात ऐसी है कि दिन में एक फोन आए तब तो ढंग से बात करूं, अब दिन में 100-150 फोन आते हैं, किस किस से ढंग से बात करूं, दिमाग खराब हो जाता है। बट आई लाइक इट। अरे मामा जी, अब कड़वा है पर सच है। अरे मामा, वैसे आपकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी कभी? अरे भांजे, कैसी बातें कर रहा है, सामने बड़े लोग बैठे, बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अरे सीधे बोलना, कोई पार्टी नहीं, ये बड़े बैठे हैं, इस बात का बहाने क्यों मार रहा है? अरे जीजा जी, ऐसी बात हो तुम बता दो, तुम्हारी कितनी थी पहले? सबसे पहले तेरी बहन पटी, उसके बाद मैंने दूसरी पटाने की कोशिश की तो उसने मार मार के मुझसे शादी कर ली। ले, मैंने बता दिया, अब तू बता। अरे सुनो सुनो, तो यह बात तब की है, तब सरकारी नौकरियों को पाने के लिए पढ़ाई से ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती थी। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, तुम्हें उनके घर पे जाके थोड़ा सा झाड़ू पोछा और कुछ दिनों के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती थी। फिर वो खुश होकर या तो तुम्हें नौकरी लगवा देते या तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते थे। तो उस टाइम ऐसे मिलती थी सरकारी नौकरी, तो मैं भी गया हुआ था उस टाइम। ऐसे मैं जिन लोगों के घर पे काम करने के लिए गया था ना, उनकी एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी वो उनकी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी। अगर बात स्टोरी सुनाने की है तो मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि चाहे गाना गाने की बात हो, पुरानी स्टोरी सुनाने की बात हो या एंकरिंग करने की बात हो, सबसे बेस्ट द वन एंड ओनली सुजल द रॉकस्टार। तू ही बोल रहा, तो हाँ, थैंक यू। ये उन दिनों की बात है जब मामा जी देखने में बहुत हैंडसम होते थे और उनके पीछे लड़कियां भी बहुत बड़ी थी। पर मामा जी सरकारी नौकरी के लालच में बड़े लोगों के घर पे काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन बुर्तन सब साफ किए हैं मामा जी, कुछ नहीं छोड़ा मामा जी ने, सब साफ किए हैं।
पर फ्री टाइम में मामा जी हमेशा खिड़कियां साफ करने का काम करते थे और सच कहूं तो खिड़की के अंदर जो बैठी होती थी उसको देखने का काम करते थे। वैसे तो मामा जी दिल के अपने बहुत अच्छे थे, पर उसके ऊपर दिल हार गए, या तो मैं कहूँ उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर दिल आ गया उनका। पर मामा जी बहुत अच्छे थे। मामा जी रोज उसे ताड़ते रहते थे, रोज का काम था उनका। कभी उनके अंदर हिम्मत नहीं आई देखने की, पर एक दिन उसे रोते हुए देखा और मामा जी से कंट्रोल नहीं हुआ। क्या हो गया? रो क्यों रहे हो आप? अब रो मत, हुआ क्या? आप मुझे बताओ। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आपको कोई और पसंद है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन हाथ साफ कर गया मेरे महल पे? मन कर रहा है साले को। मामा जी, I like your plan. बोधी बेटा, सलाद काटने को दी है वो। सॉरी, मैं थोड़ा करेक्टर में आ गया था। आप बताओ कौन है वो लड़का? मैं बात करूंगा आपके घर वालों से। तुमसे बेवकूफ। क्या? सच? पर हमारी तो बात ही पहली बार हो रही है। तुम्हारे लिप्स तब तुम चुप चुप के मुझे देखते रहते थे, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मैं सब तुमसे प्यार करती हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर वालों से बात कर लूंगा। मैं सरकारी नौकरी लग जाएगी मुझे थोड़े टाइम में। घर के नौकर से मेरे घर वाले शादी कभी नहीं करेंगे। हमें भागना ही होगा यहाँ से। पर ऐसे घर से भागना सही होगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अरे ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके घर वालों के खाने में मैं जहर डाल दूंगा। अरे नहीं, उन्हें जान से नहीं मार रहा। मेरा मतलब नींद की दवाई डाल दूंगा ताकि वो सोए रहे और हम दोनों भाग जाए। आप टेंशन मत लो। घर वालों के खाने में तो जहर डाल दिए, पर पूरा घर शान मारा। ये कहाँ गई? ये कहाँ चली गई? ये क्या है? मेरे प्यारे मनु, टीचर, साले, गवार, नौकर, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे लीचर से प्यार करूंगी? मैं पहले से किसी और से प्यार करती थी। फिर तो बस बहाना था घर से भागने का। मेरे घर वालों का अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, आइंदा अपनी औकात में रहना। लड़की औकात के हिसाब से फंसते तुझसे नहीं, साले तेरी भी है। दूसरे पेज में तो गालियां ही लिखी थी। अबे क्या यार, बुढ़ा बुड्ढी को जहर दे के मार दिया। सोचा था बेटी भी मिल जाएगी और प्रॉपर्टी भी। यहाँ ना बेटी मिली और ना प्रॉपर्टी मिलेगी। साला भागना पड़ेगा, पुलिस तो पकड़ ले। उस टाइम तो टेंशन में पीने के लिए पानी का गिलास तक नहीं मिला था। ये सब हुआ था। इसीलिए कहते हैं, आधा पादा किसने पादा, प्यार मत करो औकात से ज्यादा। वैसे मामा, वो जिस लड़के के साथ भागी थी उसका नाम क्या था? अरे था भांजे, कोई था वो भी। वैसे साले साहब कुछ भी बोलो, ये लड़कियों का चक्कर बहुत हो रहा है। शादी के बाद भी मैंने बहुत सी लड़कियां पटाने की कोशिश की, कोई पटी नहीं, अलग बात है, पर कोशिश मैंने बहुत की। हाँ, शादी के बाद भी 4-5 गर्लफ्रेंड रखना तो नॉर्मल है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गाइस, मुझे क्षमा चाहिए। हाँ, अरे क्या हो गया तुम सबको? तुम सबकी ऐसे की तैसे सारे पीने बैठे हो यहाँ पे मेरे घर पे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे आंटी, आप कब आए? अरे बुद्धि, तुम तो देखने में कृष्णा की तरह लग रहे हो। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे ये लो आंटी अस्त्र, मार मार के फाड़ दो इनके वस्त्र। शुक्रिया। अब होगी तुम लोगों की ऐसी की तैसी। साले दल बदलो।